ओके तो भैया यार हम लोग यहाँ पे प्रेशर वेसल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक बता देता हूँ, प्रेशर वेसल का सीन बताता हूँ, ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर आ जाते हैं। ये प्रेशर वेसल का सारा बेसिक है, इसके काम का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। एक ये चीज़ गौर से रखना कि ये अगर प्रेशर वेसल होती है, ठीक है, इस तरह की, तो इस पर 3 तरह की फोर्स लगती हैं आपकी। एक आपकी लगती है एक्सियल स्ट्रेस, एक आपकी लगती है रेडियल, जो कि रेडियल ही लगेगी, और एक होगी सर्कमफेरेंशियल, जो कि मतलब इस सर्कल के टेंजेंट है। अब अगर मैं आपको समझाऊँ एक 2D डायग्राम में, तो ये आपके पास क्या है, प्रेशर वेसल है। इसका रेडियस कैसा होता है मुझे बताओ। ये रेडियस होता है ना R, तो जाहिर है इस तरह की जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो आपकी रेडियल स्ट्रेसेस हैं। इसी तरह जो इस सर्कल की टेंजेंट है, जैसे कि ये सर्कल जो जा रहा है, ये टेंजेंट है, यूँ करके यूँ जा रहा है, तो ये होता है टेंजेंशियल फोर्सेस आपकी, सही है। और जो बिल्कुल बीच में आपकी फोर्स जा रही है, ये फोर्स सिर्फ जो आपकी सेंटर में जाती है ना, इस एक्सेस पे, ये देखो, ये वाली लॉन्गिट्यूडनल, ये कहलाती है एक्सियल स्ट्रेस। ओके हो गया। 3 तरह की आपकी फोर्सेस काम करती हैं, 3 फार्मूले होंगे आपके पास इनके, और ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम के होंगे। एक चीज़ आपने देखा है कि डायमीटर टू थिकनेस रेशो अगर आपका 20 से बड़ा आता है या इक्वल आता है, तो ये थिन वॉल होगी प्रेशर वेसल, और अगर डायमीटर टू थिकनेस रेशो लेस देन 20 आता है तो ये थिक वॉल हो जाएगा। कैसे होगा? ऐसे होगा कि एक आपके पास प्रेशर वेसल है इस तरह की, लेट्स डू इट लाइक दिस, ये प्रेशर वेसल है, थिक वॉल, और एक आपके पास है थिन वॉल जिसकी वॉल बहुत पतली है, इस तरह से, जैसे बलून है, समझो ये बलून है और ये बराबर में आपके पास पूरी हुआ है गैस का सिलेंडर है, ठीक, सही है। बलून की थिकनेस कम होती है, गैस का सिलेंडर ज़्यादा है। अगर मैं इसकी डायमीटर को बोलूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि यार ये 10 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर, तो डायमीटर और इसकी थिकनेस कितनी लग रही है, तकरीबन 2 होगी, ठीक है। कितना आ गया ये आ रहा है 5, विच इज़ लेस देन 20, तो इसका मतलब ये थिक वॉल है। इसी तरह अगर मैं यहाँ बोलूँ, अगर इसका डायमीटर 10 है और इसकी थिकनेस मैं बोलूँ कि यार ये मुझे लग रहा है ये 0.1 है, मैं ये कह रहा हूँ कि 0.1 लग रही है थिकनेस इस पूरी डायमीटर के हिसाब से, तो आपका आंसर आ रहा है 100, विच इज़ ग्रेटर देन 20। इसका मतलब ये थिन वॉल है, सही है। तो अब हमारे जितने भी सवाल हैं जो हम पेपर में, जहाँ तक अभी मुझे पता चल रहा है कि थिक वॉल के आंसर आए, थिन वॉल का कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि थिन वॉल के सवाल में क्या होता है, आपकी जो रेडियल फोर्सेस है ना, वो उन्हें हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो वॉल के इतना करीब होती हैं, और वॉल के करीब होने की वजह से वो नेग्लिजिबल ज़ीरो हो जाती है जो आपकी रेडियल फोर्स है, मैक्स रेडियल नहीं, रेडियल भी। तो इसकी वजह से आपका सवाल जो है वो छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सवाल मोस्ट प्रोबेबली थिक वॉल का आने वाला है। तो यहाँ से आपका शुरू हो गया थिक वॉल प्रेशर वेसल। थिक वॉल में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले एक तो ये चीज़ आपने देख ली है कि कितनी फोर्सेज लग रही हैं आपके पास। ये 3 तरह की फोर्सेज हैं। एक आपके पास लग रही है रेडियल, ये सेंटर है, ये रेडियस में लग रही है यूँ करके, और ये सर्कल के यूँ टेंजेंट अगर मैं जाऊँ, ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये यहाँ भी नीचे हर पॉइंट पे टेंजेंट है सर्कल के, और ये आपकी सेंटर में जा रही है जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सियल स्ट्रेस है। 3 तरह की स्ट्रेस होती हैं। यहाँ पर एक बार ये देख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो, ये आपका प्रेशर वेसल है, सही है, ये आपका आउटर सर्कल है प्रेशर वेसल का, और ये आपका इनर है, ये देख लेना गौर से, ये आपका इनर है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आपने क्या बोल दिया, RI, और यहाँ से एंड तक का रेडियस बोल दिया आपने RO। थिकनेस किसके बराबर है, थिकनेस बराबर होती है RO माइनस RI के, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ज़ाहिर है थिकनेस कैसे, ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, बड़े वाले में से छोटा रेडियस माइनस करो, थिकनेस आ जाएगी, सही है। अब x क्या चीज़ है, ये गौर से रखना, x वो पॉइंट है, x कोई भी पॉइंट हो सकता है थिकनेस के अंदर, प्रेशर वेसल की थिकनेस के अंदर x वो पॉइंट है जहाँ पर आपने क्या करना है, जहाँ पर आपने वैल्यू निकालनी है। सवाल में जाहिर है आपको हर चीज़ गिवन होगी, सिर्फ x एक ऐसी चीज़ होगी जो वेरिएबल है। x वो डिस्टेंस है, x वो पॉइंट है, वो स्पेशल पॉइंट है जहाँ पर आपको सवाल में जो गिवन होगा वहाँ निकालना है। जैसे अगर आपको बोला कि यार आप मैक्सिमम पॉइंट पर निकालो, तो आप x को यहाँ से लेकर यहाँ मैक्सिमम पर ले जाओगे, तो x यहाँ पर आपके बराबर हो जाएगा R0 के, आउटर रेडियस के, सही है। x ये चीज़ है, कोई भी डिफरेंशियल आपने एरिया ले लिया सर्कमफेरेंस के अंदर, सही है। अब यहाँ पर देखो, ये कह रहे हैं कि ये आपका बेसिक डायग्राम। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है ना, क्या देखो, वो सिलेंडर में अगर एक प्रेशर लगता है, तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो इस वॉल पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि अंदर वाली फोर्सेस, फर्ज करो अंदर बहुत स्पीड से कोई एयर आ रही है, तो एयर वॉल पे यूं करके फोर्सेस लगाएंगी रेडियल, तो ये मुझे बताओ सबसे मैक्सिमम रेडियल फोर्स कहाँ होगी, ज़ाहिर है इस पॉइंट पर होगी ना। अगर यहाँ से एक फोर्स लगती है
तो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर होगी पूरी वेसल पे और मिनिमम यहाँ होगी, बिल्कुल लॉजिकल बात है। इसी तरह टेंजेंशियल फोर्स भी मैक्सिमम यहाँ होगी और मिनिमम यहाँ पर होगी। एक चीज़ हमेशा गौर से रखना कि रेडियल स्ट्रेस जो है ना वो मिनिमम ज़ीरो होती है। वापस देख लेना कि जब टेंजेंशियल स्ट्रेस आप मैक्स निकालोगे ना तो उसकी एक वैल्यू आएगी, जैसे 10 आ गई, और स्ट्रेस जो आपकी ये क्या कहते हैं टेंजेंशियल मिनिमम है वो फ़र्ज़ करो कि 1 आ गई। इसी तरह जो रेडियल होती है ना आपकी, रेडियल में समझो आपकी टेंजेंशियल रेडियल आ गई 12 और टेंजेंशियल मिनिमम आपकी ये क्या आएगी 0, क्योंकि जो रेडियल स्ट्रेस है वो यहाँ मैक्सिमम तो होगी लेकिन यहाँ पर 0 हो जाएगी आगे थिक वॉल की वजह से, और इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी यूँ। इसको देखते हैं, खैर बाद में देखते हैं जो भी यहाँ पर, मैंने भी इसको इतने ज़्यादा उससे नहीं पढ़ा, क्लास में सर ने पढ़ा दिया था। तो हमें ये पता चल गया, फॉर्मूला एक बार देख लो, आपके पास ये फॉर्मूला होता है, ये देख लो, गौर से देखना, बहुत ज़्यादा गौर से देख लो, इस फॉर्मूले को रट्टा मार लो। एक आपके पास ये फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस का, इंटरनल प्रेशर, आउटर प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, आउटर प्रेशर, रेडियस सब बेसिक है। एक्स क्या चीज़ है मैंने आपको बताया, एक्स वो डिस्टेंस है जहाँ पर आपको निकालना होता है। फर्स्ट करो यहीं पर आपने टेंजेंशियल मैक्स जब निकालना होगा तो आपने क्या देखा है यहाँ पर, आपने इस डायग्राम में क्या देखा है कि मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स कहाँ पर है, आर आई पर, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंजेंशियल के लिए आप यहाँ पर एक्स के बजाय डालोगे आर आई, तो आर आई से आर आई कट जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़, दूसरे होते हैं अक्सर हमारा जो आउटर प्रेशर होता है ना उसको हम ज़ीरो लेते हैं अक्सर सवालों में, मेरे ख्याल से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या आउटर प्रेशर को हम ज़ीरो लेते हैं, तो उसकी वजह से जब आउटर प्रेशर सारे आप ज़ीरो करोगे तो उससे जो आपकी इक्वेशन बनती है वो देखते हैं क्या बनती है। और देखो फॉर्मूले में टेंजेंशियल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस सेम फॉर्मूले होते हैं, फ़र्क ये होता है यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, और कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें आपको फॉर्मूला पता चल गया। मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको पता है एक्स के लिए मैक्सिमम के लिए क्या डालते हैं आर आई, और मिनिमम के लिए क्या डालते हैं आर नॉट डाल दोगे इन दोनों फार्मूले में, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और ये सिग्मा एक्सियल जो फोर्स है ये इसका फार्मूला है, पी आई आर आई स्क्वायर माइनस पी ओ आर ओ स्क्वायर, बेसिक फार्मूला है, रट्टा मार लो, कुछ भी नहीं है, पीछे गिवन भी होगा, हो सकता है रट्टा नहीं मारो, पीछे गिवन होगा, सही है, क्वेश्चन पेपर में पीछे गिवन होगा फार्मूला। तो ये आपके पास एक टेंजेंशियल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस, तीनों के फार्मूले आ गए, बात खत्म हो गई। आगे आ जाओ, क्या होगा जब पी नॉट आपका 0 होगा, और ये देखो ये बन गया टेंजेंशियल स्ट्रेसेस एट एनी रेडियस एक्स। यहाँ पर आपने पी नॉट को जब 0 किया है तो इस फॉर्मूले में जल्दी से करके देख लेना है भाई, पी नॉट को 0, जब आपने यहाँ पर पी नॉट को 0 किया ये ख़त्म हो गई, यहाँ से आपने पी नॉट को 0 किया ये ख़त्म हो गई, तो यहाँ से पी आई और आर नॉट स्क्वायर ओवर आर आई स्क्वायर को कॉमन निकाल लोगे जब, और यहाँ से भी तो जब उसको कॉमन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, परफेक्ट है भाई। देखो ना ये 0 हो गया, ये भी आपके पास 0 होगा, पी आई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर को बाहर निकालो, ठीक है, और इसमें ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना अंदर एक्स स्क्वायर और ये वाला, तो पी आई आर आई स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। ये बता रहा है कि ये इक्वेशन आपने कब यूज़ करनी है, जब आपका पी नॉट 0 होगा। बेहतर ये है कि आप सवाल में ये इक्वेशन लिखो, फिर बाद में पी नॉट 0 करके खुद ही इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास आ गई, और इसी तरह ये आएगी इक्वेशन, यहाँ माइनस आ जाएगा, बस फ़र्क कुछ भी नहीं है, समझ आ गया। इसके बाद टी मैक्स कैसे करोगे, इस इक्वेशन में हमें पता है कि मैक्सिमम कब होता है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू आर आई, मैक्सिमम होगी टेंजेंशियल फोर्स, मैंने अभी आपको बताया, और मिनिमम कब होगी जब एक्स इज इक्वल टू आर हो। तो टेंजेंशियल मैक्स के जब आपने निकालनी है तो एक्स की बजाय आप डाल दो आर आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये एलसीएम जब लोगे तो ऊपर आर आई स्क्वायर आएगा, ये वाली इससे कट जाएगी, आर आई स्क्वायर से आर आई स्क्वायर कटेगा, ओ नो माइनस है प्लस है, ओके ये माइनस ऊपर प्लस है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ईजी सीन है यार, कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ इक्वेशन है। मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन समझा रहा हूँ कि कैसे बन रहा है सारा सीन। इस इक्वेशन में ये टेंजेंशियल की है, ये देख लो, ये रेडियल की है, ठीक है। क्या करते हैं हम, ये सारी इक्वेशन है, मैक्सिमम के लिए एक्स की बजाय आपने क्या डालना है, आर आई डाल लेना है, और मिनिमम के लिए आर नॉट डालना है। यहाँ पर भी सेम काम करोगे, और पी नॉट अक्सर सवाल में हमारा 0 होगा, आउटर प्रेशर जो है एक्सटर्नल। तो इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स और मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स, मिनिमम टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगी। मिनिमम कब आएगी, जब एक्स को आर नॉट डालोगे। और इसी तरह सिग्मा रेडियल हमें पता है मिनिमम 0 होती है,
सिग्मा आर मिनिमम अभी बताया था ना ऊपर इसमें डायग्राम में कि ये देखो यहाँ पर सिग्मा मिनिमम हमेशा ज़ीरो होगी, सिग्मा आर रेडियल स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन सिग्मा एक्स जो मैक्सिमम होगी वो उसकी वैल्यू होगी ये कैसे होगी, ये रेडियल वाली इक्वेशन जो है हमारी ये वाली, इसमें सिग्मा मैक्स होता है हमारा आर आई पे, यहाँ पर आर आई डालो और यहाँ पे पी नॉट को जीरो करो, तो ये क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव हो गए कैंसिल होके सिर्फ ये बच जाता है आपके पास, ये चीज़ बच जाती है बस। ये चीज़ क्या बता रही है आपको, ये चीज़ बता रही है कि जो आपके पास, ये मैं बताता हूँ कैसे बता रही है, ये गौर से देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सिग्मा आर मैक्स बराबर है माइनस पी के। ये क्यों है, देखो ये इसलिए होता है क्योंकि जो फोर्स यहाँ पर लग रही है ये सिग्मा रेडियल फोर्स लग रही है, तो वॉल की इस साइड पर जो प्रेशर आएगा वो ऑपोजिट साइड से सेम प्रेशर आएगा, समझ रहे हो। अगर ये वॉल है, यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है तो इसके रिएक्शन में जो प्रेशर लगेगा वो माइनस पी लगेगा, यहाँ से अगर सिग्मा रेडियल आ रही है तो ये बराबर होगी माइनस पी के, ये बता रही है इक्वेशन आपको। तो ये बेसिक आपको सारी चीज़ें बता दी, बिल्कुल आराम से हलवा चीज़ें सारी। एक और चीज़ है वो स्ट्रेन का आपके पास आता है फॉर्मूला, वो भी आपके पास पीछे गिवन होगा, उसमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है आपने, ठीक है। तो अब हम करते हैं सवाल की तरफ आते हैं। यह कि हमारे पास सवाल पढ़ लो पहले। आपको क्या दिया हुआ है, थिक वॉल प्रेशर वेसल है और इंटरनल प्रेशर गिवन है पी आई आपको गिवन है, ठीक है। और आपको थिकनेस गिवन है 50 मिलीमीटर, मीन डायमीटर 250 मिलीमीटर, मतलब क्या दिया हुआ है आर आई प्लस आर नॉट अपॉन 2, ये मीन डायमीटर होता है, ये आपको गिवन है। आउटर रेडियस गिवन है, सही है 150, इस फॉर्मूले में डालोगे इनर रेडियस पे आ जाएगा। कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें आपने निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ सवाल पे, आपको प्रेशर गिवन है, आपको थिकनेस गिवन है, आपको आउटर रेडियस गिवन है, इनर रेडियस गिवन है और डायमीटर गिवन है मीन। एक और चीज़ होती है, मैंने आपको बताया था आउटर माइनस इनर रेडियस बराबर होती है थिकनेस के, तो मेरा आउटर रेडियस माइनस थिकनेस बराबर हो जाएगा इनर रेडियस के। तो आर ओ आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, इनर रेडियस क्या आ गया आपके पास 100 आ गया, सही है। मीन डायमीटर आ गया, पी नॉट हमने यहाँ पर जीरो ले लिया, अगर आपको नहीं गिवन पी नॉट आपने जीरो ले देना है, ठीक है। ईजी सीन, आपके पास ये इक्वेशन थी, मैक्सिमम और मिनिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालनी है, सही है। पी नॉट आपके पास जीरो है, यहाँ पर पी नॉट को आपने जीरो कर दिया और एक्स की जगह पे आप डालोगे आर आई, मैक्सिमम के लिए मैंने अभी आपको बताया ना आर आई डालोगे एक्स की जगह यहाँ पर, तो जब आप डालोगे तो आपके पास ये बन जाएगा फॉर्मूला, ओके। ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा, तो यहाँ पर वैल्यूज बस पुट करोगे आंसर आ गया। इसी तरह सिग्मा टेंजेंशियल मिनिमम कब होती है, एक्स इज इक्वल टू आर नॉट पर। अब एक मिनट यार कॉल आ रही है, ठीक है बहुत आसान है यार। यहाँ फॉर्मूला आपने एक्स की जगह आर नॉट डाल दिया, ये कट गया, पी को आपने जीरो कर दिया पी नॉट को, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में आपने वैल्यूज डाली, आपके पास आराम से आ गया। इसके बाद जो मैक्सिमम मिनिमम रेडियल से रेडियल में ये फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है, फॉर्मूला आपको पीछे गिवन होगा, वही चीन किया, प्रेशर को जीरो किया, एक्स की जगह मैक्सिमम के लिए आर आई डाला, मिनिमम के लिए आर नॉट डाला, सॉल्व किया, ईजी वैल्यू डाली, आंसर आ गया। आपको पता है मिनिमम किसके बराबर होता है, मिनिमम में भी आप इसको सॉल्व कर लेना। असल में ये जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि सिग्मा बराबर होता है माइनस का पी नॉट के, और आपका पी नॉट जीरो है, मतलब सिग्मा रेडियल मिनिमम माइनस का पी नॉट के बराबर होता है। वो क्यों बराबर होता है, क्योंकि रेडियल ये आपके पास वेसल है, ये यहाँ पर आपका मैक्सिमम यहाँ मिनिमम है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा आपका जो रेडियल फोर्स है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यूँ करके माइनस पी नॉट, और पी नॉट आपका भी यहाँ पर एक्सटर्नल जीरो है, इसलिए जीरो है। लेकिन यहाँ पर मैनुअली सॉल्व किया, आप भी एक बार मैनुअली सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, इसको बेसिक तरह से। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस विच इज़ एक्सियल, सही है। एक्सियल के पास आपके पास एक ही फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता, जहाँ तक भी मुझे पता है। पी नॉट ये फॉर्मूला था, गिवन होगा, इसको जीरो करो, सॉल्व करो, इजी आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तीनों चीज़ आपने यहाँ लिख ली, टेंजेंशियल मैक्स, एक्सियल और रेडियल मैक्स, तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं। अब क्या है, ई की वैल्यू आपने अज्यूम कर लिया, यहाँ पता नहीं सवाल में गिवन है नहीं गिवन, देख लूँ एक बार में। सवाल में ई की वैल्यू नहीं गिवन, चलो ई की वैल्यू हम कहते हैं कि यार आपकी जो प्रेशर वेसल है वो स्टील की बनी हुई है, आपने अज्यूम कर लिया क्योंकि गिवन नहीं है, हो सकता है सवाल में गिवन हो, तो नहीं गिवन हो तो भले अज्यूम कर लेना, कुछ भी ये कर लेना, या फिर एल्युमिनियम ले लेना। एल्युमिनियम के लिए जो ई की वैल्यू है वो क्या होती है, याद रखना, एल्युमिनियम के लिए 70 गीगा पास्कल होती है, और ई के लिए और स्टील के लिए 200 होती है ये वैल्यू। तो यहाँ पर आपने अज्यूम कर ली, ये पॉइजन रेशो आपने ले लिया 0.32, रट्टा मार लेना इसका, ठीक है 0.32, ये काम आएगा, रट्टा मार लेना इसको। तो आपके पास जो वैल्यू होती है क्या कहते हैं यार, ओ यार मैं पंजाबी क्यों लग रहा हूँ भाई यार ये वैल्यू होती है, स्ट्रेन का फॉर्मूला भी गिवन होगा पीछे, मोस्ट प्रोबेबली, मुझे पता नहीं है, शुड आई चेक दिस कि गिवन होगा या नहीं गिवन होगा। स्ट्रेन 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 स्ट्रेन
यार ये देख लेना यार, आप लोग खुद देख लेना स्ट्रेन का फॉर्मूला गिवन हो गया नहीं तो याद कर लेना, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये स्ट्रेन है सिग्मा टी, नीचे ई की वैल्यू या पॉइजन रेशो, और यहाँ पर आपके पास क्या है रेडियल। आसान है, मैक्सिमम की जब बात करोगे एट एक्स इज इक्वल टू आर आई, तो ये क्या है मैक्सिमम की बात करो तो ऊपर वाली सारी मैक्सिमम स्ट्रेसेस डालोगे इस फॉर्मूले के अंदर, आपके पास ई की वैल्यू आ गई। सही है। और इस तरह एक्सियल स्ट्रेन की जब बात करोगे वहाँ पर ये चीज़ें वैल्यू डालो, इजी सी ना भाई, वैल्यू आ गया, आंसर आ गया, ख़त्म हो गया। अच्छा शेयर स्ट्रेस जो है ना, शेयर, इसका फॉर्मूला रट्टा मार लेना, इसका फॉर्मूला रट्टा मार लेना लाजमी। शेयर स्ट्रेस के बराबर होती है सिग्मा टेंजेंशियल मैक्स माइनस सिग्मा रेडियल मैक्स अपॉन 2। दोनों चीज़ें अपने निकाली में वैल्यू रखो, आंसर आ गया, ख़त्म। और ये मैक्सिमम के लिए आ गया, ये मिनिमम के लिए आ गया, ठीक है। मैक्सिमम के लिए ऊपर मैक्सिमम की वैल्यू रखी, मिनिमम के लिए नीचे मिनिमम की वैल्यू रखी, ख़त्म, आंसर सॉल्व। ओके, अगली वीडियो में हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला रट्टा मारने, मैंने जो बेस थी ना मैंने वो आपको पीछे बता दिया, ठीक है।